welcome or welcome back to our YouTube channel. I am more than happy to announce कि अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और आपको क्या लगता है मैं सुबह के 6 बजे उठ गई हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं पूरी रात सोई ही नहीं थी। अभी मेरा अलार्म बज रहा है। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत सा वीडियो बनाने वाले हैं वेयर आई विल बी कुकिंग will be cooking for legit 24 hours. सबसे पहले हम बनाएंगे, जो कि बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि अभी सुबह सुबह मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई है क्योंकि मैंने पूरी रात जग के बिताया है। अभी सुबह सुबह हम बनाएंगे सत्तू को पानी में घोल के, और जो भी बोल लो पर मेन काम तो इतना ही होता है। एंड आई एम अ बिहारी, सो व्हाई नॉट एक्सपेक्ट सत्तू टू बी द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो। मैं आपको अपने घर के सत्तू की रेसिपी दूंगी which I did not say it's exclusive. You have assumed it. उठ जाने के बाद भी इन लोगों का बेइज्जती करना नहीं रुका। मेरा बुराई कर रहे हैं। Also guys, lazy Mahi in me started making a clutcher ka stand because I saw a very fancy clutcher का stand which was of glass on Amazon और वो काफ़ी ज़्यादा महंगा था, मतलब not even expensive, it was very very expensive. So I thought to DIY it. तो रात में मैं ये सब करने बैठी but फिर कुछ equipments कम पड़ गए तो मैंने ditch कर दिया. Okay guys, so voiceover Mahi is back. Why I am back? Because background में चल रहा था भक्ति गाना जिसके कारण कि copyright आ जाता. So here I am to guide you all with a very very difficult recipe. So सबसे पहले हमने यूज़ किया है ठंडा पानी. आपको सर्दी हो खांसी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यूज़ तो ठंडा पानी ही करना है. फिर उसमें अपने स्वादानुसार अनुमानानुसार सत्तू डालना है. जैसा कि आप देख सकते हैं, एक बिहारी होने के बाद भी मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि कितना सत्तू जाएगा, तो मैं ट्रायल एंड एरर के मेथड से इसमें सत्तू डाल रही हूँ. फिर आप इसमें डाल सकते हैं चाट मसाला, काला नमक. ये आप इग्नोर कर सकते हैं गाइस, ये आई एम जस्ट अ गर्ल, नो रीज़न नो जस्टिफिकेशन नीडेड. तो मैं कुछ भी करती हूँ. ये मैंने ख़रीदा था पर कभी पहना नहीं था, तो आज मैंने सोचा कि आज ही वो शुभ मुहूर्त है. फिर इसमें आपको डालना है जीरा अपने हिसाब से, और आप इसमें डाल सकते हो एक सीक्रेट चीज़ विच इज़ कच्चे आम का अचार. उससे बहुत ज़्यादा टेस्ट इन्हेंस हो जाता है और मैं इसे इंजॉय कर रही थी इस ब्यूटीफुल से व्यू और हवा के साथ. मज़ा आ गई. तो फिर एक ग्लास सत्तू पी लेने के बाद भी मेरा पेट नहीं भरा और मैंने डिसाइड किया कि मैं एक प्री ब्रेकफास्ट बनाऊंगी. ब्रेकफास्ट से पहले का ब्रेकफास्ट, नो पॉइंट फॉर गेसिंग. तो फिर मैंने जल्दी से खीरे लाए अपने ही पेड़ से और उसे काटना शुरू कर दिया. मुझे अपने आप पे भरोसा था कि खीरा काटने के बाद तो मैं कुछ ना कुछ फिगर आउट कर ही लूँगी. फिर मैंने एक ब्रेड लिया, उस पर वेज मेयोनीज़ लगाया. आप किसी भी कंपनी का लगा सकते हो क्योंकि फन फूड्स ने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया है. फिर क्या था, मैंने इसके ऊपर वो चॉप्ड खीरे डाल दिए. उसके ऊपर मेरा वॉइस ओवर पीछे चल रहा है वीडियो से, सो लेट मी जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ. उसके बाद मैंने इसके ऊपर ऑरिगेनो डाला, जो कि है एक पास्ता मिक्स बट आई लाइक टू कॉल इट ऑरिगेनो. और फिर मैंने इसे अच्छे से टोस्ट कर दिया, कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लिया. सो गाइज, नाउ इट्स द टाइम फॉर द टेस्ट टेस्ट. आपको क्या लगा मैं टेस्ट नहीं बताऊंगी? वो तो बाय डिफ़ॉल्ट अच्छा ही होगा. इट्स नाइस. अगर और ज़्यादा बड़ा ब्रेड यूज़ कर रहे तो और ज़्यादा अच्छा होगा. ये मैंने पहले भी बना रखा है, सो आई नो यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई. देयर आर ओनली few days in, I would say, an year when I wake up on time or I wake up early, and I feel waking up early can never ever be overhyped. It's always less hyped क्योंकि सुबह उठ के मैं ज्ञान देने के समर्थ नहीं हूँ. पूरे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई में दूसरे या तीसरे दिन मैं उठी हूँ सुबह. क्या ज्ञान दूँ, बट तुम समझ रहे हो विनोद, बिना बोले समझो.
हेलो गाइस, हम आ गए हैं किचन में और आप यहाँ पे शांति एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। एक तरफ मिक्सी चल रही है, एक तरफ कुकर चल रहा है, तो ये सब होते रहता है किचन में। तो हम सबसे पहले आटा चाल लेंगे। अब देखो मैं बिहारी हूँ तो थोड़ा तो मैं ऐसा सब शब्द यूज़ करूँगी। अब मुझे नहीं, मैंने माइक के लिए पैसा मांगा, किसी ने पैसे नहीं दिए। अगर मैं मुंबई में पैदा हुई होती तो पक्का मेरे पैशन को मेरे पेरेंट्स समझते और वो मुझे माइक के लिए पैसा देते। कितना मुश्किल होता है इधर वीडियो बनाने में, बताओ। इधर कुकर, उधर मिक्सी। तो सबसे पहले हम आटा चाल लेंगे, ठीक है। और अब हम इसका आटा लगाएंगे उबले हुए पालक की प्योरी, उसको मिक्सी में पीस के इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे नमक और थोड़ा सा डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर। थोड़ा पानी डाल के उसको गूंदना है ताकि एक सॉफ्ट डो तैयार हो। सो मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने लाइफ में आटा शायद ही कभी गूंदा था। वैसे मैं मोमोज का डो बना लेती। वाई डू आई थिंक मैंने इसे थोड़ा और इसमें क्या हो गया, तो गीला हो गया तो क्या हो गया, इतना क्या टेंशन लेना है। ट्रस्ट में गाइज, ये सब चीज़ें मैं शायद ही बहुत सालों बाद एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि घर में सुबह सुबह होता क्या। सबके मन बहला। पालक ही स्टिकी है, हम आटा गीला नहीं किए हैं। इट्स नॉट मी प्रॉब्लम, इट्स अ पालक प्रॉब्लम। तुम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से लाइक कर दो ताकि मेरे पास 2 फ़ोन्स हो जाए या 2 कैमरा हो जाए, जिससे कि मैं एक बात करने वाला एंगल भी शूट कर पाऊँ और एक इस सब का भी एंगल शूट कर पाऊँ। अब बहुत बकवास कर लिया मैंने। ये है मेरा आटा। तो आज हम बनाने वाले हैं पालक पनीर। आई डिड इट इंटेंशनली, पर कोई है नहीं यहाँ पे ऐसे मूवी की तरफ पोंछने वाला, तो मैं खुद ही पोंछ लूँगी। ओके, सो आज हम बनाने वाले हैं पालक पनीर की सब्जी, नहीं परोठा। तो पालक को हमने आटे के साथ ये कर लिया है परोठा। इट्स द फर्स्ट टाइम। ओके, सो ये है हमारा पनीर और ये होममेड पनीर है। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पास्ता मिक्स, क्योंकि ये मेरे हिसाब से हर चीज़ में जाता है। उसके बाद हम डालेंगे गरम मसाला, फिर हम डालेंगे जीरा पाउडर, फिर हम डालेंगे धनिया पाउडर। नहीं, ये है धनिया पाउडर। ये क्या था पता नहीं, टेस्ट करके देखना पड़ेगा। और ये नमक, तो ये सब हम इसमें मिलाएंगे। इसके अलावा चॉप्ड अनियन, कोरिएंडर और रेड ग्रीन चिलीज, या and then the stuffing will be ready. So in love with you. What is your education? My education is graduation. Yeah. कोथंबीर चाहिए रहेगा, कोथंबीर। अब मैं मुंबई में जाके एक्टर बनेगी तो कोथंबीर तो बोलना पड़ेगा। और this is my stuffing. तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं रोटी मेकिंग कोर्स ले रही थी। एक्चुअली मैं जहाँ रह रही थी अपने अंकल आंटी के यहाँ, तो वहीं पे एक भैया थे जो वहाँ पे खाना बनाते थे। तो मैं बहुत ज़्यादा ईगर थी रोटी बनाना सीखने के लिए, तो उन्होंने मुझे 1-2 दिन सिखाया था और उसके बाद मैं सीख गई थी रोटी बेलना। तो मुझे रोटी बेलने वाला पार्ट और रोटी को फुलाने वाला पार्ट शायद आ गया है, बट आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दैट। बट यहाँ पे मैं बना रही हूँ परोठा, और इससे ना मुझे, अब शायद आप लोग उसको पूरी भी बोलते हैं, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती हूँ। ये कचौरी, पूरी और ये सब में मैं तो कुछ को भी कुछ भी बोलती हूँ, तो वो हटा दो। तो इससे ना मुझे कोटा की एक मेमोरी याद आती है। वहाँ एक आंटी हुआ करती थी जो कि पूरी बनाती थी या परोठा जो भी बोल लो वो बनाती थी, और 20 रुपये की वो आलू वाली देती थी, और पनीर वाली आई गेस 30 या 35 की देती थी, और उसके साथ वो देती थी चटनी टमाटर की, एंड इट वाज सो टेस्टी। मैं बता नहीं सकती, वहीं से मुझे ये परोठे खाने का आदत लगा है। वो बहुत टेस्टी होता था, एकदम स्टफ्ड होता था, एंड विद दैट चटनी इट वाज इवन मोर टेस्टियर। When I discovered it, I was like, oh my god, I'm sorted with my breakfast, I'm sorted with my traveling में खाने वाला खाना, and I'm also sorted with my शाम का स्नैक्स। तो मैं और मेरे दोस्त वहाँ कभी कभी जाते थे और हम लोग खाया करते थे, बहुत ही मज़ा आती थी। दिस डेफिनेटली टेस्ट लाइक समथिंग होलसम। मतलब पालक को जो पीस के और उसके बाद मैंने ये बनाया है, उसके कारण ये बिल्कुल भी
क्या बोलते हैं, सूखा सूखा सा बिल्कुल फील नहीं हो रहा, और पनीर भी काफ़ी टेस्टी लग रहा है। ओवरऑल आई वुड लाइक टू गिव इट अ सॉलिड 8.5 आउट ऑफ 10। हेलो गाइस, तो अभी बज गए हैं दोपहर के 2 और हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेक्निकलिटी मांगने वाला डिश विच इज़ पोइता भात। जस्ट किडिंग, इट्स एन ईजी रेसिपी बट समर अप्रोप्रिएट एंड आई हैव बिन वांटिंग टू मेक इट फ्रॉम सो लॉन्ग, क्योंकि मैंने बचपन में खाई हुई है ये। मतलब आई हैड बिन रिकॉग्नाइज्ड विद सम डिजीज़ जिसके काफ़ी सारे डोजेस थे इंजेक्शंस के। तो जब भी इंजेक्शन लगाने आते थे ना, मैं भाग जाया करती थी किन्हीं और के यहाँ, और वो खिलाती थी हमें पोइता भात। तो इट्स दैट काइंड ऑफ नॉस्टैल्जिक। चलो बनाते हैं। ओके, सो रेसिपी इज़ वेरी सिंपल। हमने 4 से 5 घंटे वाटर में सोक्ड राइस लिए हैं। इसको ओवरनाइट रखना होता है, बट आई हैड नॉट प्लान्ड। उसके बाद इसमें हम डालेंगे दही, इसमें हम डालेंगे थोड़े चॉप्ड अनियंस, इसमें हम डालेंगे थोड़े से ग्रीन चिलीज़, थोड़ा सा नमक, मस्टर्ड ऑयल, और हम इसमें डालेंगे ये मिर्ची, और उसके बाद हम डालेंगे इसमें आलू। ओके, सो लेट्स जस्ट ट्राई ईटिंग दिस। ओके, आई गेट इट। ये क्यों समर वाली रेसिपी है, क्योंकि एक तो आपको बहुत ज़्यादा बनाना नहीं पड़ता है, कुछ भी आसानी से बन जाती है, तो आपको हीट में ज़्यादा टाइम नहीं देना। दूसरी काफ़ी ठंडा लग रहा है इनको खा के, इज़ व्हाट आई मीन टू से। अगर आपको चावल के साथ दही पसंद है तो डेफिनेटली अच्छा लगेगा। अगर आपको कच्चा प्याज का टेस्ट पसंद है डेफिनेटली अच्छा लगेगा। इट्स अ गुड ईट, नाइस बोल। बाय द वे, मैंने अपने नाखून छोटे कर लिए हैं। होता ही मेरा नाखून छोटा। अभी हम खाएंगे लीची। आई एम ऑलवेज अ लीची गर्ल देन अ मैंगो गर्ल, सो या। सो गाइज, मैं यहाँ पे खा रही हूँ लीची, और शाम के स्नैक्स में लीची को डिच करके कुछ और भी खाना विल बी सो लाइक धोखेबाजी, क्योंकि अभी नया नया लीची का सीज़न आया है। और ये क्यूटी सा बेबी, इसको बहुत सारा प्यार दो। और जब मैं कोटा में थी तो मुझे बच्चे के साथ खेलने का इतना मन करता था जब मैं किसी को देखती थी, पर ऑब्वियसली कैसे आप किसी को जाके मांग सकते हो, बट मैं कभी कभी मांग लिया करती थी, बट स्टिल। और मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि यहाँ पे क्यूट सा बेबी है, और मैं डिनर करने से पहले ही सो गई। सो सॉरी गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टाटा।